राम लाटरी। राम लाटरी जी, ये कब से यहाँ पर जो है गौशाला चल रही है और क्या आज कार्रवाई है इस बारे में पूरा एक भाई 7 तारीख को गौशाला को 1 साल हो गया, 7 जनवरी को। अभी आई इन्होंने हमारी गौशाला तोड़ दी है, हमारी गाय भगा दी। जो हमने मेहनत कर करके दिन रात मेहनत कर जो ठीक करी है, जिनके कीड़े निकाले, जिनके पैर टूटे हुए उनके पैर भी ठीक करे हैं, सारी गाय भगा दी हमारे लिए। कौन किस डिपार्टमेंट के लोग हैं ये आपको पता लगा और क्या कुछ नोटिस वगैरह भी दिया गया नहीं, था? कोई नोटिस नहीं है हमारे पास इनका एक बंदा आया था कुछ दिन पहले। वो ये बोल के गया था कि भाई हम तुम्हारी गौशाला तोड़ देंगे, या तो 40,000 रुपये महीना दे दो हमें। अब एक बात बताओ, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता। आज तक कोई यूं नहीं कह सकता कि राम लाटर ने अपनी गौशाला के लिए किसी से 10 रुपए भी मांगे हो। अपने अब मैं रहा, मेरी बहन रही, मेरी टीम रही, हम सारे अपनी जेब में से थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के ही गौशाला चला देते। अब मैं बात हूँ, मैं एम्बुलेंस में गैस जलवाऊंगा, गायों को खाना खिलाऊंगा, उनकी दवाई मंगाऊंगा, इनको 40,000 रुपये दो। मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं यहाँ पे जो राम लाठर भाई का और एकता बहन का इनके जैसे गायों की सेवा होती है, इस सहयोग के लिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। और इन गायों का डिपार्टमेंट की ये लैंड बताई जा रही जी, है? ये लैंड बताई जा रही है डीडीए की, ग्रीन बेल्ट बताई जा रही है। ये ग्रीन बेल्ट के नाम पे यहाँ पे जी बेशक ग्रीन बेल्ट है, आप बेशक बोल रहे हैं, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जगह पे भी आप खड़े हैं ये फर्श है, कंक्रीट है, और कम से कम नहीं भी तो ये 5-5, 6-6 फीट का कंक्रीट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो मेरे वाला जो एरिया है आसपास का, यहाँ पे बहुत मतलब इतना गंद फैला हुआ था। लोग अवैध गतिविधियां चलाते थे, जैसे पीछे यहाँ पे वो खंडर टाइप का बना रखा था। लोग यहाँ पे नशे करते थे, स्मैक लगाना, इंजेक्शन लगाना। हमने उन लड़कों को भी यहाँ से हटाया, इवन उन लड़कों को समझाया भी कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करो। गौशाला जो है यहाँ से जो टेम्परेरी तौर पर आपने जो शेल्टर बनाया हुआ था जी बिल्कुल, ये तोड़ा जा रहा है, साथ साथ जो झुग्गियां बनी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। अब ऐसे में इन गायों को आप कहाँ लेकर के? जी हम अब वही था, ये गाय सारी की सारी हमने रोड से पकड़ी हुई है, और सारी की सारी बीमार। कोई रोड एक्सीडेंट में किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई कहीं से कटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, वो गाय थी। अब इन्होंने तो डीडीए वालों ने आए हैं और इंक्रोचमेंट के नाम पे बोलकर अपना जेसीबी का पंजा चलाया, पीला पंजा चला, और इन्होंने हमारी वो एरिया भी, वो जो बाड़ाबंदी कर रखी थी ना हमने, और बाड़ाबंदी भी जो कर रखी थी हमने, कोई कंक्रीट से उससे नहीं कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ बांस से कर रखी थी। और पहले ये गौशाला जो ऊपर आप शेल्टर देख रहे हैं, जबर देख रहे हैं, ये पहले भी बांस का ही था और आज भी बांस का। इसके ऊपर छप्पर ये काली पन्नी इसलिए पहनाई गई क्योंकि गायों को लगती थी ठंड जी। हम हाँ, ओस परेशान कर रही थी, गायों को ठंड लगती थी, गाय बैठ जाती, टेम्परेचर डाउन चला जाता गाय का। इस वजह से हम लोगों ने इस पर ना काली पन्नी उसको डलवा दिया गया। फिर जो आपका कहना है कि कोई कब्जा आप लोगों ने कोई कब्जा, कोई कुछ नहीं था जी। अगर कब्जा ही करने का इरादा था तो भू माफिया होते, तो इसके नाम पे भी 4-5 केस होते थे। आप जाके देख लीजिए, बहन के नाम पे भी 4-5 केस होने थे कि भाई हम तो भू माफिया है। आप हमारा बैकग्राउंड खंगाल सकते हैं, कुछ भी खंगाल सकते हैं जी, मेरा खंगाल सकते हैं। अब आगे की क्या कार्रवाई कुछ रहेगी आप ये थोड़ा? जी, आगे की कार्रवाई यही रहेगी, हम दोबारा इन सारे ऑफिसरों के पास जाएंगे कि क्योंकि हमने इसी किसी भी ऑफिसर के पास, किसी भी आरडब्ल्यू के पास और किसी भी नेता के पास जाके हमने किसी भी डोनेशन की कोई डिमांड नहीं करेगी, और कुछ नहीं, आप पता भी कर सकते हैं इसके लिए। ठिठुरन भरी ठंड है, काफी ज्यादा जो है सर्द मौसम है, जी तो ऐसे में क्या लगता है इन पशुओं का, इन गायों का क्या होगा, कहाँ? जी, ये गाय ये दोबारा वही, अभी अगर गाय यहाँ से हटेगी तो ये दोबारा रोड पे जाएगी, दोबारा लोगों का एक्सीडेंट होगा। आपको पता है अभी दिल्ली में ओस भी चल रही है, धुंध भी गिर रही है, ये गाय दोबारा रोड पे चली जाएगी जी, दोबारा रोड पे जाएगी, फिर कोई ना कोई माँ का बेटा मरेगा, हमारी गौ माता भी उसी में एक्सीडेंट में जख्मी होगी, गौ माता भी मरेगी, फिर दोबारा यही हो जाएगा। आपके साथ में पैसे की डिमांड की बात की थी, किस डिपार्टमेंट ने आपसे पैसे मांगे? जी, ये डीडीए का ही डिपार्टमेंट है, मे भी शायद डीडीए वो कंप्लीट, तो वो वीडियो वोटो आपको लाठर भाई जी दिखा देंगे। वैसे बंदा है इनका तो आपको पता ही है, ये जो जेईएसओ ये होते हैं, ये अपने पास एक ना एक बंदा रखते हैं, एक ना एक बंदा डिमांड रखने करने के लिए बंदा रखते हैं, तो उनमें से ही एक बंदा था इनका। मैं एकता लाठर, आज राम क्या लाठर और मैं, हम भाई बहन है। हमने ये जो है शुरुआत करी थी, इसको 7 तारीख को 1 साल हो गया था। जब राम लाठर के पास फोन आया था कि बहन ये लोग जो है 40,000 रुपए महीना हमसे मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं, तो मेरा इसको यही जवाब था, हम इनका पेट भरें, जो हमारे पास इतनी गायें हैं, जो इतने छोटे बच्चे हैं, इनकी दवाइयां करें, इनका पेट भरें, या इन लोगों का पेट भरें। हमने किसी से पैसा ले नहीं रखा। मेरी माँ के जो जेवर हैं वो मुथूट में गिरवी रखे हुए हैं, वहां से पैसे आए हुए हैं, वो पैसा लगा के हमने ये बनाया था। और ये क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया। कब्जा होता तो यहाँ पे पन्नियां नहीं लगी होती, लकड़ी के बांस नहीं लगे होते, हम पक्की लेंटर डाल के ना बना लेते अपना। क्या कब्जा कर लिया, जंगल था यहाँ पे। जब हमारे पास जगह कम पड़ गई तो हमें लगा यहाँ पे ये खाली है, जंगल ही तो है, ये पीछे यहाँ पे खंडर है, इसमें नशे किए जाते थे।
ये जो झुग्गियों वाले लोग हैं, इन लोगों ने भी हमें बोला आपके यहाँ आने के बाद हमें सहारा मिल गया, क्योंकि अब यहाँ पे जो लड़के रात को नशेबाजी होती थी, जो यहाँ पे चोरी चकारी होती थी, उसमें फर्क पड़ गया। आप लोग गौ रक्षा दल वाले हो, आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से हमें भी सपोर्ट मिला है। ये जो आप पीछे घर देख रहे हो, ये लोग जब बालकनी में निकलते थे, यहाँ पे जंगल था, बदबू मारता था यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे सफाई करी, इन लोगों ने मिठाई खिलाई थी हमको आके, कि आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे बालकनी में खड़े होने लायक हो गए हैं। क्या कब्जा कर लिया हमने, क्या मांग रही थी ये गाय, किसी से कुछ नहीं मांग रही थी। हम लोग बस उनका इलाज कर रहे हैं, उनको यहाँ पे पाल रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। क्या ले लिया हमने किसी से?